प्रिय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। मित्र, कक्षा का अध्ययन वो सर्वेक्षण है जिसमें हम संपूर्ण पवित्र शास्त्र का परिचय देते हैं। हमने पुराने नियम का परिचय दिया और इन दिनों में नए नियम का सर्वेक्षण कर रहे हैं। इसमें हमने चारों सुसमाचार का सर्वेक्षण किया और अब हम प्रेरितों के काम नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। यह पुस्तक प्रारंभिक कलीसिया के इतिहास का वृतांत है, जिसका शीर्षक है प्रेरितों के कामों का वर्णन। यह शीर्षक इस पुस्तक के लेखक द्वारा नहीं दिया गया है, परंतु यह अनुवादकों द्वारा दिया गया है। पिछले चरण में हम प्रेरितों के काम में से पवित्र आत्मा के कार्य पर विचार कर रहे थे। इसके साथ साथ हम पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह के कार्य पर भी ध्यान कर रहे थे। यह भी इस पुस्तक का एक अच्छा शीर्षक है, क्योंकि प्रेरित जो कार्य करते थे वे पवित्र आत्मा की सहायता से अर्थात पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह की सहायता से कार्य किया करते थे। मृतकों में से जी उठा हुआ यीशु प्रेरितों में होकर कार्य करता था और इसलिए प्रेरित उन आश्चर्य कर्मों को कर सकते थे। सो इस प्रकार इसका शीर्षक पुनर्जीवित प्रभु यीशु के कार्य भी हो सकता है। अगला शीर्षक पिंतेकुस्त का नमूना भी हो सकता है। मैं सोचता हूँ कि इस पुस्तक का यह एक अच्छा शीर्षक है। मुझे यह शीर्षक पसंद है क्योंकि हम उस सच्चाई से कभी भी अनभिज्ञ नहीं हो सकते कि यह पुस्तक पिंतेकुस्त का विषय है। पिछले चरण में हमने पिंतेकुस्त से संबंधित कलीसिया के उद्देश्यों पर विचार किए थे और पिंतेकुस्त का जो उद्देश्य है वो सुसमाचार के उन महान आदेशों को पूरा करना है। इसलिए उस पुस्तक का प्रारंभ हुआ। इसके साथ साथ ये जो महान आदेश है वो कलीसिया के उद्देश्यों को पूरा करना है। इस सच्चाई को हमें अपने मन में बनाए रखना है कि प्रेरितों के काम का दूसरा अध्याय जो पिंतेकुस्त का अध्याय है संपूर्ण प्रेरितों के कार्य में होकर चलता है और इसके द्वारा जीवित प्रभु यीशु के उस महान आदेश को पूरा किया जाता है। महान आदेश कहता है, जाओ और चेला बनाओ। यरूशलेम से प्रारंभ करो और फिर सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक अर्थात सब लोगों में, सब जातियों में, सब तक जाकर चेला बनाओ और मेरे गवाह बनो। ध्यान करें कि जब उन्होंने यरूशलेम में चेला बनाना प्रारंभ किया तो पिंतेकुस्त का दिन था। फिर जब वे सामरिया की ओर गए तो वहां पर भी पिंतेकुस्त था। फिर जब वे संपूर्ण पृथ्वी में फैल गए, जिसे हम 10वें अध्याय में देखते हैं, तो पतरस कुरनेलियुस के घर में जाता है जो एक सूबेदार था। वहां पर भी पिंतेकुस्त था। फिर 19वें अध्याय में जब वे इफिसुस को गए जो एशिया में है, सो इस प्रकार वे पूरे पृथ्वी की छोर छोर तक जाने लगे और वहां पर भी पिंतेकुस्त था। सुसमाचार के प्रचार में हर एक स्थान पर उनके साथ पवित्र आत्मा साथ था। यीशु उनके साथ था। अभी जो यूरोप कहलाता है, जब वे वहां पर गए, जिसे हम 16वें अध्याय में देखते हैं, वहां पर भी ईश्वरीय कार्य उनके साथ था। पौलुस को एक अनुभव हुआ जिसे मकिदुनिया की बुलाहट कहते हैं या उसका दर्शन कहते हैं। सो जब वे उस महान आदेश को पूरा करने में लगे रहे, तब पवित्र आत्मा हमेशा उनके साथ रहा। यद्यपि क्लेश व सताव उन पर आया, फिर भी वे उस महान आदेश को पूरा करने में लगे रहे, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उनके साथ था। 8वें अध्याय में सामरिया में पिंतेकुस्त का कार्य हुआ। इसे 10वें अध्याय, 16वें अध्याय और 19वें अध्याय में हम देख सकते हैं। श्रोता, इसी को मैं पिंतेकुस्त का नमूना कहता हूँ। सो जैसे आप प्रेरितों के कार्य को पढ़ते हैं, कभी भी पिंतेकुस्त के उस नमूने को न भूलें। पिछले चरण में हमने देखा कि चर्च की उत्पत्ति, उसके जन्म से संबंधित कुछ नमूने को देखा। 6वें अध्याय में हम आत्मिक वरदान जो व्यवहारिक है और आत्मिक वरदान जो पास्तरी है
उसके मध्य भिन्नता को भी देखा था। जो अपने आत्मिक वरदान के नमूने में पास्तरी है, उन्होंने उनसे कहा जो व्यवहारिक हैं। दूसरे शब्दों में मरियम ने मार्था से कहा, तुम कलीसिया के कार्य को देखो, परंतु हम अपने आप को प्रार्थना में निरंतर लगाएंगे और वचन की सेवा में लगाएंगे। मित्र, इस 6वें अध्याय के नमूने पर ध्यान करना बड़ी रोचक बात है। 7वें अध्याय में स्तिफनुस, जो प्रथम डीकन था, उसने व्यावहारिक सेवा किया और एक महान प्रचारक हो गया। 6वें अध्याय में भी आपको वैसा ही देखने को मिलेगा। अगला जो डीकन था वो फिलिपुस था, जो सामरिया में जाकर एक महान सुसमाचार प्रचारक बन गया। श्रोता, स्मरण रहे कि किसी भी समय जब आप ऐतिहासिक पुस्तकों को पढ़ते हैं, चाहे वो पुराने नियम में से हो या नए नियम में से हो, पौलुस प्रेरित ने हमसे पहले कुरिन्थियों के 10वें अध्याय के 11 पद में कहा है कि हम उदाहरण व चेतावनी को देखें, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। मित्र, प्रेरितों के काम नामक पुस्तक में हम कुछ अच्छे उदाहरण को पाते हैं। वहां पर चेतावनी तो है, परंतु प्रायः सुंदर उदाहरण है। स्तिफनुस, जिसने अपने संदेश के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया, जो एक महान उदाहरण है। वह प्रायः एक व्यवसायी था, पढ़ा लिखा था, वह चर्च के बाकी कार्य को देखता था, इसलिए उसे नियुक्त किया गया था, परंतु उसने सुसमाचार प्रचार का भी कार्य किया और आत्मिक वरदान का उपयोग किया और सेवा के लिए शहीद हो गया। पवित्र शास्त्र में जब यह अगुवेपन में आता है तो यह स्पष्ट है कि वे पहले प्रमाणित करके बताएं। आप ये कैसे प्रमाणित कर सकते हैं कि आप एक आत्मिक अगुवे हैं? वह अपने व्यवहारिक क्षेत्र में इस बात को प्रमाणित कर दिया। स्तिफनुस का जो आत्मिक वरदान का नमूना था वह पिंतिकुस था। मित्र, यह पेंतिकॉस्टल शब्द मुझे अच्छा लगता है। इसका अर्थ यह है कि वह एक आत्मिक व्यक्ति है और एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी सेवकाई में पवित्र आत्मा की सामर्थ है। हम में आत्मा कार्य करता है, जैसे हमने देखा, और इसका ये प्रमाण है आत्मा का फल। परंतु फिर भी हम में पवित्र आत्मा का कार्य है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है, जो आत्मिक वरदान की सेवकाई के साथ जुड़ा हुआ है। स्पष्ट है कि स्तिफनुस एक पेंतिकॉस्टल व्यक्ति था, क्योंकि जब उसने अपना सामर्थी प्रचार करना प्रारंभ किया तब वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रचार किया। उसके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक था। एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो चर्च को दिए गए कार्य पर आप ध्यान करें, और विशेष करके नए नियम के प्रचार को। सर्वप्रथम पतरस एक प्रथम प्रचारक था। फिर जब आप 7वें अध्याय में आते हैं तो पतरस ही न केवल एक महान प्रचारक था, परंतु वहां पर हम देखते हैं कि स्तिफनुस एक महान प्रचारक बन गया था। उसका प्रचार बड़ा लंबा है। उस अध्याय में 60 पद हैं जिसमें स्तिफनुस ने प्रचार किया। मुझे आशा है आपको उपदेश सुनना अच्छा लगता होगा। अनेक वर्षों से मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे मैं और भी अच्छे से प्रचार कर सकूं। मित्र, प्रचार एक लड़ाई है। यह किसी विषय को समझाना ही नहीं, वरन एक युद्ध है। यह एक आत्मिक वरदान है, और यदि यह पवित्र आत्मा द्वारा नहीं है तो वह प्रचार वास्तविक नहीं होता। पेंतिकॉस्टल प्रचार ही एक ऐसा प्रचार है जो नए नियम के प्रचार का नमूना है। स्तिफनुस से मुझे ये सहायता मिली कि उसने एक ही संदेश में पुराने नियम के 39 पुस्तकों का सर्वेक्षण कर दिया। इस वेद पाठशाला को एक साथ रखने में मुझे 180 संदेश, जो 15 मिनट का है, तैयार करने पड़े। यह केवल पुराने नियम के 39 पुस्तकों को पूरा करता है। यद्यपि मेरा सारांश एक रूपरेखा या परिचय है। आप जिन्होंने पुराने नियम का सर्वेक्षण मेरे साथ किया था, आपको मालूम होगा कि कैसे मैंने उन 39 पुस्तकों का परिचय दिया। स्तिफनुस यहाँ पर अद्भुत बातें बताता है। उसने बड़े ही सारांश रूप में स्पष्ट संदेश दिया है। उसने 20 मिनट में संपूर्ण सार को स्पष्ट कर दिया है।
उसने इब्राहिम से प्रारंभ किया, फिर इसहाक को लाया, फिर याकूब के विषय में बताया, उसने यूसुफ की सेवकाई को बताया, मूसा, यहोशू, दाऊद और सुलेमान की सेवकाई व कार्य को बताया, और वह आगे बाबुल की बंधुआई होने तक बताया। फिर उसने संपूर्ण इब्रानी इतिहास को मात्र एक ही संदेश में बता दिया। श्रोता, स्तिफनुस के प्रचार का जो उद्देश्य था वो सुसमाचार प्रचार नहीं था, यद्यपि एक सुंदर संदेश है जैसे हम देखते हैं, परंतु उसके संदेश का जो मुख्य उद्देश्य था कि उसने धार्मिक अगुवों को ये बताया कि उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ जाना है, अस्वीकार कर दिया है, और साथ ही साथ वे परमेश्वर के प्रेम को और उसके उद्धार को तज दिए हैं। वे सभी अच्छी बातों को जिसे परमेश्वर उनके साथ करना चाहता है अस्वीकार कर दिए हैं, सो उन्होंने अपने मसीहा को तुच्छ जाना है। जब स्तिफनुस के प्रचार को उन्होंने सुना तब वे उसे पथरवा करने लगे, क्योंकि उसने मसीह के आगमन का प्रचार करना प्रारंभ किया। उसने निर्गमन के विषय में बातें करते हुए अपने संदेश के निष्कर्ष में पहुंचा। उसने परमेश्वर के लोगों का मिस्र की गुलामी से छुटकारे को बताया, जो पुराने नियम में इब्रानी इतिहास का एक महान आश्चर्यकर्म है। निर्गमन उद्धार को दर्शाता है। उसने मूसा के महान कार्य के विषय में वर्णन किया। स्तिफनुस ने बताया कि मूसा फिरौन के यहाँ 40 वर्ष तक रहा, फिर उस जलती हुई झाड़ी के पास परमेश्वर के बुलाहट को प्राप्त किया। वहां पर लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए उसने महान आदेश परमेश्वर की ओर से उसे दिया गया, ताकि वह परमेश्वर के लोगों को जो मिस्र की बंधुआई में हैं उन्हें वो छुड़ा सके। सो इस छुटकारे से संबंधित मूसा परमेश्वर से व्यवस्था प्राप्त करता है, जो पवित्र शास्त्र के प्रथम 5 पुस्तकें हैं और 10 आज्ञाएं संक्षिप्त में रखे गए हैं। श्रोता मित्र, इस प्रकार स्तिफनुस ने अपने प्रचार में उन लोगों से कहा, तुमने मूसा को अस्वीकार किया और परमेश्वर ने जिस उद्धार को तुम्हारे लिए भेजा था तुमने उसे अस्वीकार कर दिया। तुमने फिर से मिस्र में जाना पसंद किया। तुमने सोने का बछड़ा बनाया और उसकी उपासना करना चाहा। तुमने जीवते परमेश्वर को तुच्छ जाना। तुमने मूसा को अस्वीकार किया। तुमने परमेश्वर के उद्धार को, उसकी व्यवस्था को जो मूसा के द्वारा तुम्हें दिया गया था, उसे तुच्छ जाना और अस्वीकार कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वे लोग क्रोधित हो जाते हैं और स्तिफनुस के प्रचार को सुनकर वे उसे पथरवा करके मार डालते हैं। जैसे मैंने पहले आपसे बताया था कि यह इब्रानी इतिहास न केवल एक समीक्षा है, परंतु यह इसराइल के धार्मिक अगुवों के लिए प्राथमिक संदेश है, उन पर दोषारोपण है। और वह इस प्रकार है कि तुमने हमेशा परमेश्वर को अस्वीकार किया है। वो सब कुछ तुम्हारे लिए करने का प्रयास किया, परंतु तुमने उसे अस्वीकार कर दिया। तुमने परमेश्वर के अनुग्रह को, उसके उद्धार को, उसकी व्यवस्था को और उसके अगुवों को हमेशा के लिए अस्वीकार कर दिया है, और तुम अभी भी उसे अस्वीकार करते हो। तुम हठीले लोग हो। तुम अपना सर झुकाना नहीं चाहते, परमेश्वर के समक्ष झुकना पसंद नहीं करते हो। जैसे स्तिफनुस अपने संदेश के लिए मारा गया, तो उसने हमें बता दिया कि वह आत्मा से परिपूर्ण था। स्तिफनुस के पास परमेश्वर का एक महान दर्शन था, यीशु मसीह का दर्शन था, परंतु तुमने उसे पथरवा करके मार दिया। सो यही जीवन है, ताकि लोग जानें वही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है और उसी ने यीशु को भेजा है। मैं स्तिफनुस के साथ उसे बदली करना चाहता हूँ, क्योंकि उसके पास परमेश्वर और मसीह का दर्शन था, उसका अनुभव था। मैं इसलिए बदली करना चाहूँगा क्योंकि जीवन का सार यही है। जब तक आप मसीह को नहीं जानेंगे, जब तक आप उस सच्चे जीवते परमेश्वर को नहीं जानेंगे, आपके पास वास्तविक जीवन नहीं होगा। स्तिफनुस मसीह व परमेश्वर को जाना था, सो इसके लिए आप खेदित न हो। उसने वैसा ही मरा जैसा प्रभु ने उसे मरने के लिए प्रेरित किया था। उसने उनके लिए प्रार्थना की जिन्होंने उसे पथरवा करके मार डाला। वह सभी प्रेरितों में महान प्रेरित ठहरा। उसने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता, यह बिल्कुल सत्य है और परमेश्वर के अनुग्रह से ये है। इसे मैं नहीं किया, परंतु मैंने परिश्रम किया और ऐसा होने दिया।
फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो व्यक्ति उसे वध में सहमत था, उसने नए नियम के आधे भाग को लिखा है। फिर हम ऐसे प्रचारक से मिलते हैं जो उस प्रकार का प्रचारक आज तक नहीं हुआ, उस प्रकार का पास्टर, शिक्षक व लेखक आज तक नहीं हुआ। जब हम उसके विषय में देखते हैं तो अंत में उसने प्रार्थना करके कहा कि हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। यहूदी व्यवस्था के अनुसार जो अपराध का गवाह होता है, उस अपराधी के बराबर वह भी अपराधी हो जाता है। सो यदि कोई उस बड़े सजा पर विश्वास करता था, उसे कुछ क्षण सोचना पड़ता था। तरसुस का साउल, जो यहूदियों की महासभा का एक सदस्य था और रोमी नागरिक था, उसने उसे अपने में ले लिया, अर्थात वह स्तिफनुस के वध में सहमत हो गया। श्रोता मित्र, स्तिफनुस के उस संदेश को स्मरण करना बहुत ही रोचक बात है। उसका संदेश एक फलवान संदेश था। प्रेरितों के काम में जितने भी आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रचार किया गया है, वे सब अभिषिक्त उपदेश हैं। यह पवित्र शास्त्र पर आधारित प्रचार है। यह मसीह में केंद्रित प्रचार है। यह सुसमाचार प्रचार है और फलवंत प्रचार है। आप आश्चर्य कर रहे होंगे कि किस क्षेत्र में यह फलवंत प्रचार हो सकता है। 22वें अध्याय में पौलुस प्रेरित ने यह कहा है कि जब स्तिफनुस की मृत्यु हुई तो वह वहां पर उपस्थित था। यह स्पष्ट है कि स्तिफनुस की मृत्यु जिस तरह से वह मरा, वह तरसुस के साउल के जीवन में कार्य किया। साउल 9वें अध्याय में अपना जीवन परिवर्तन करता है। फिर तब से उसका नाम साउल न होकर पौलुस हो जाता है। अनेक विद्वान विश्वास करते हैं कि स्तिफनुस की गवाही ने साउल को प्रभावित किया, जिससे उसका जीवन परिवर्तित हो गया। स्तिफनुस बिना जाने मर गया कि उसका संदेश फलवंत हुआ कि नहीं हुआ। उसे ये पता नहीं चला कि उसके जीवन देने से किसी व्यक्ति का जीवन परिवर्तित हो गया। साउल का जीवन बदल गया। सो जब साउल का जीवन परिवर्तित हो गया, तब धीरे धीरे संपूर्ण पृथ्वी में परमेश्वर का वचन फैलता गया और उनकी सेवा फलवंत होती चली गई। मित्र, इस प्रकार हम देखते हैं कि स्तिफनुस का जीवन, उसकी सेवा, उसकी मृत्यु ने साउल के जीवन को प्रभावित कर दिया। एक बार मैंने एक अभिषिक्त प्रचारक के विषय में कहानी सुना। उसने विश्वास किया कि जो परमेश्वर वचन उसे देगा, वह वही प्रचार करेगा। सो एक दिन रविवारी आराधना में जब वह प्रचार करने गया, तब वहाँ बहुत कम लोग थे। उसने परमेश्वर के वचन प्रचार करना प्रारंभ किया। उसके संदेश का जो विषय था कि परमेश्वर लोगों को चाहता है कि वे उसकी सेवा करें। उसने चुनौती दी, उन्हें उस सेवा के लिए आमंत्रित किया, परंतु कोई नहीं आया। अंत में एक व्यक्ति जो ऊपर में पियानो बजा रहा था, वो कायल होकर अपना जीवन इस कार्य के लिए समर्पित कर दिया और वह अफ्रीका जाकर एक महान प्रचारक बन गया और वहां जाकर हजारों लोगों को वो प्रभु में लाया। यह इसलिए हुआ क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उस प्रचारक ने उसे प्रचार किया, उसका जीवन बदला और वह परमेश्वर का एक महान सेवक बन गया। मित्र, यह भी एक फलवान संदेश था। यहाँ पर स्तिफनुस का संदेश भी इसी प्रकार का था। उसके संदेश से उसे पथरवा तो किया गया, परंतु बाद में वह संदेश फलवंत हुआ। उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी और प्रचार किया। वह यह सोचते हुए मरा कि उसकी मृत्यु उसके संदेश का परिणाम है। उसके स्वेच्छा से अपना जीवन मसीह के लिए उसने दे दिया। परमेश्वर ने उसके हृदय में वो संदेश दिया कि वह प्रचार करे, यद्यपि वह उसका जीवन का मूल्य था। श्रोता, जैसे हम इस प्रेरितों के कार्य को आगे पढ़ते हैं तो हम देखने पाएंगे कि स्तिफनुस ने जिस संदेश को प्रचार किया, वह बहुत ही फलवंत संदेश था। साउल नामक इस व्यक्ति को, जो 7वें अध्याय के अंत में और 8वें अध्याय के प्रारंभ में आप देखते हैं, वह बहुत उपद्रवी था। विश्वासियों पर बहुत सताव को लेकर आया था और कलीसिया को उजाड़ रहा था। विश्वासियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डालता था। सो विश्वासीगण प्रेरितों को छोड़कर सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए थे। तरसुस के साउल से जब हम मिलते हैं तो वह मसीह का विरोधी था।
वह मसीह विश्वासियों से घृणा करता था। 9वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वह दमिश्क में इस आशय से जा रहा था कि वह विश्वासियों को बांधकर यरूशलेम में लाए। सो इसके लिए वह महायाजकों के पास गया और उनसे अनुमति पत्र मांगा ताकि वो उन्हें और सता सके। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा, तब वहां पर जीवित मसीह के साथ उसकी भेंट होती है और अद्भुत रूप से उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। आगे चलकर वह गवाही देता है। वह गलतियों की पत्री में कहता है कि कैसे उसका जीवन बदल गया। पहले अध्याय में स्पष्ट बताया गया है कि कैसे उसका मन परिवर्तन हुआ और कैसे उसने अपनी सेवकाई प्रारंभ की। गलातियों की पत्री के प्रथम अध्याय में उसने कहा है कि जैसे ही उसका जीवन परिवर्तन हुआ, वह अरब को चला गया और लगभग वहां पर 3 वर्ष तक रहा। गलातियों के पहले अध्याय में वह कहता है कि उसने जीवित यीशु के साथ 3 वर्ष तक अरब के जंगल में समय बिताया। उसने कहा है कि मैंने जो कुछ भी पत्रियों में लिखी है उसे मसीह ने मुझे सिखाया है। सो इस प्रकार हम नए नियम के आधे भाग में उसकी पत्रियों को देखते हैं। फिर पौलुस हमें कहता है कि 14 वर्ष के पश्चात वह यरूशलेम में जाता है और पहली बार वह प्रेरितों से मिलता है। मुझे आश्चर्य होता है कि वह उन्हें कैसे बताया होगा कि वह भी उनकी तरह मसीह का एक प्रेरित है। सो किसी भी तरह से उसने उन्हें कायल किया कि जैसे वे मसीह के साथ 3 वर्ष तक रहे, वह भी मसीह के साथ 3 वर्ष तक रहा। उन सभी बातों को बताने के बाद वे उसके साथ संगति रखने लगे और कहा, ठीक है, अब तुम अन्य जातियों में जाओ, गैर यहूदियों में जाओ और अब हम यहूदियों के मध्य में जाएंगे। सो ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने उन्हें करने को इसी प्रकार आज्ञा दी थी। पौलुस गुरु था, वह विद्वान था, उसके पुराने नियम का पूरा ज्ञान था, उन दिनों में महान ज्ञान रखने वाला व्यक्ति था। सो ऐसा लगता है कि इसलिए परमेश्वर ने उसे गुरुओं के पास भेजा और उन अनपढ़ मछुआरों को जैसे पतरस, याकूब, यूहन्ना को अन्य लोगों के पास भेजा, क्योंकि उनके पास ईश्वरीय ज्ञान, आत्मिक या धार्मिक पृष्ठभूमि नहीं था। परंतु ध्यान रहे कि हम जिस प्रकार कार्य करते हैं उस प्रकार परमेश्वर कार्य नहीं करता। हम जॉन वेस्ली के विषय में पढ़ते हैं। उसके पास उच्च शिक्षा थी, साधारण लोग आनंद के साथ उसकी सुनते थे। वह किसी भी स्थान पर परमेश्वर का वचन प्रचार करता था और लोगों का प्रत्युत्तर देता था। डीएल मूडी बड़े बड़े अच्छे व्याकरण का उपयोग करते थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड से अपना अध्ययन किया था। जब वे प्रचार करते थे, हजारों लोग आते थे। सो परमेश्वर जो है महान है, वह साधारण लोगों को असाधारण रूप से उपयोग करता है। परमेश्वर ने इस मन परिवर्तन करने वाले रब्बी को असभ्य, गंवारू और अशिक्षित लोगों के पास में भेजा और उन अशिक्षित प्रेरितों को गुरुओं के पास भेजा जो धार्मिक थे, पढ़े लिखे विद्वान थे। 7वें अध्याय के अंत में और 8वें 9वें अध्याय के प्रारंभ में हम उसके महत्वपूर्ण स्वभाव को देखते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में आपको ये निर्णय करना होगा कि क्या नए नियम में पौलुस का जीवन एक महान चमत्कार है या फिर वह झूठा है या धोखेबाज है। इसका आप निर्णय करें। वही परमेश्वर जिसने तरसुस के साउल के जीवन को परिवर्तित कर दिया, यीशु जो घृणा करता था, उसका विरोधी था, सताने वाला था, साउल से पाउल बना दिया, एक महान प्रेरित बना दिया, वो परमेश्वर आपके जीवन को भी बदल सकता है। पौलुस के जीवन को पढ़ें और अपने आप से पूछें कि क्या आपने अपने जीवन को यीशु के हाथ में सौंप दिया है। कृपया अगले कार्यक्रम में अवश्य भाग लें, जिसमें हम फिर से पौलुस के स्वभाव व जीवन का अध्ययन करेंगे। कृपया हमें पत्र लिखें। आपके लिए हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण पुस्तिका है जिसे हम आपके पत्र आने पर आपके पास भेज देंगे। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। आज का कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। श्रोताओ, आत्मिक विषय से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो आप अपने सवालों का जवाब इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला,
रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोता, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hindiembassy@radio.vv.org, hindiembassy@radio.vv.org। अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।